दो का वर्णन आज होगा। प्रणाम गुरुजी। मैं एक जब भोग में लिप्ति होती है ना, तो सत्य के प्रति या आत्मा के प्रति या ईश्वर के प्रति अनजान रहती है। इस अनजान रहने के कारण से ऐसे आत्मा को अज्ञान आत्मा कहा जाता है। यानी विज्ञान तो है, एक और जरा उससे पहले मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि इसको समझें। संसार में दो ही चीजें हैं, एक ज्ञान है, दूसरा विज्ञान है। विज्ञान को जानने वाले को वैज्ञानिक कहा जाता है। यानी विज्ञान स्वरूप जो तत्व है, उस तत्व के ज्ञाता को वैज्ञानिक कहते हैं। दूसरा ज्ञान स्वरूप तत्व है। जो ज्ञान स्वरूप तत्व है, ज्ञान स्वरूप का अर्थ जिसका स्वरूप ही स्वभाव ही ज्ञान है, ऐसे ज्ञान रूपी तत्व को जानने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान के तत्व को जानने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता, और आध्यात्मिक तत्व को जानने वाले को वैज्ञानिक नहीं कहा जाता। फिर समझो, विज्ञान स्वरूप जो तत्व है, यानी प्रकृति से लेकर पूरा संसार, इसको जानने वाले को वैज्ञानिक ही कहेंगे, ज्ञानी नहीं कहते। लेकिन आत्म तत्व को जानने वाले को वैज्ञानिक नहीं कहते, उसकी उपाधि मिलती है ज्ञानी की। तो जब कोई आत्मा अध्यात्म की तरफ नहीं आई होती, उस समय उसकी उपाधि अज्ञानी की है। अज्ञानी का अर्थ ज्ञान स्वरूप की सत्ता को न जानने वाला। तो एक आत्मा की अवस्था ये हो गई। दूसरी अवस्था हुई जब अध्यात्म रूपी सत्ता का अर्थात चेतन सत्ता का जब कोई ज्ञान कर लेता है। ध्यान देना इस बात को। सुन लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता, पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। चाहे सारी उम्र सुनो, चाहे सारी उम्र आप पढ़ो, आप ज्ञानी नहीं होंगे जब तक आप आत्मा और परमात्मा को भली भांति जान नहीं लेते। तब तक आपकी ज्ञानी की कोट में आप नहीं आते। अच्छी प्रकार से समझ लेने के बाद, अर्थात साक्षात्कार कर लेने के बाद, साक्षात्कार का अर्थ है तत्व का दर्शन, साक्षात अनुभव। वो कैसे होता है? मन बुद्धि से परे होकर चेतना जहां
अपने शुद्ध स्वरूप में है, उसी शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होने के बाद में ही स्वरूप की जानकारी हो पाती है। उससे पहले चाहे आप जितना मर्जी वक्ता बन जाओ, चाहे करोड़ों अरबों आपके शिष्य हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी नहीं है, शब्द ज्ञानी है, वक्ता है, पंडित है, लेकिन आत्मदृष्टा नहीं है। जब कोई आत्मदृष्टा हो जाता है तब उसको ज्ञानी की उपाधि मिलती है, अर्थात ज्ञान रूपी तत्व का अनुभव करता, तब उसे ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा कौन किया? जो अज्ञानी था, जब इधर चला तो ज्ञानी हो गया। अब इसको जानने से उसको क्या लाभ होगा? क्योंकि इस महान सत्ता को, ईश्वर रूपी सत्ता और आत्म सत्ता, बहुत महान सत्ताएं हैं दोनों। सृष्टि के अंदर, शरीर के अंदर सिर्फ आत्मा महान है और संसार में परमात्मा महान है। इस महान, दोनों महान को जानकर आत्म रूपी सत्ता को, महान सत्ता को परमात्मा रूपी महान सत्ता से जोड़ देना, तब ये पूर्ण ज्ञान है। तब उसका नाम हुआ ज्ञानी। ध्यान देना, इस पे एक और प्रमाण आपको देता हूं। अधिकतर लोग सुन के, पढ़ के ज्ञानी है इस धरती पर। पॉइंट इसी प्रकार के ज्ञानी आपको मिलेंगे, पढ़ के और सुन के। ज्ञानी नहीं, वो वक्ता है। ज्ञानी कैसे बनता है? फिर एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपके पास किताब है तैरने की, स्विमिंग सीखने की। आप किताब पढ़ पढ़ के खूब सीख ली आपसे, किताब पढ़ पढ़ के तैरना तो सीख लिए, किताबों से, यानी उसके सारे नियम, जो सिस्टम है तैरने का, अच्छी तरह समझ लिए। ये कहाँ हुआ? तब तो ज्ञान में आ गया। तब तो ज्ञान में नहीं आया, ये शब्द ज्ञान में आया। शब्द से आपने तो अच्छी तरह से तैरना सीख लिया, लेकिन जब आप को नदी में कुदा दिया जाए, फिर आपकी क्या हालत होगी? विचार करो। क्या आप तैर पाएंगे? पढ़ा हुआ ज्ञान या सुना हुआ ज्ञान वहां काम आएगा? वहां तो डूबना ही डूबना है। इसलिए आप जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी सुन लो, इससे आप तैर नहीं पाएंगे। पानी में डूबना ही डूबना है। इसलिए पढ़े और सुने जितने भी ज्ञानी हैं, उनको मूल में डूबना ही डूबना है, भव सागर में डूबना ही डूबना है। भव सागर से तर नहीं पाएंगे। तो अब तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तैराक से जाकर सीखो, पानी के अंदर कैसे हाथ मारना, कैसे पांव मारना, कैसे तैरना है, कैसे गर्दन करना है, कैसे सांस लेनी है। वहां जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको किताब की भी जरूरत नहीं है, किसी सुनने की भी जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, आपका अपना होगा। लेकिन जो सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, ये तो दूसरे का अनुभव था। दूसरे का अनुभव अपने में काम नहीं आता। अपना ही अनुभव अपना कल्याण कर सकता है। हाँ, पढ़ा सुना दूसरे को तो ज्ञान आप दे सकते हैं, दूसरे को लच्छेदार भाषण तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपना उद्धार कदापि नहीं कर सकते। इसलिए तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना भी छोड़ो, सुनना भी छोड़ो, तैरने लग जाओ, फटाफट आएगा। इसी तरह से अध्यात्म क्या है, पढ़ना भी छोड़ो, सुनना भी छोड़ो। और ध्यान रहे, पढ़ने सुनने में आपको क्या मिलेगा, चाहे दुनिया की सारी पुस्तक पढ़ लो, चाहे दुनिया के सारे गुरुओं के सानिध्य में बैठ जाए, आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी। आत्मा किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, और वहां कैसे जाकर हमें बैठकर ध्यान साधना करना है। अब क्या मिला आपको, आपको विधि मिली सुनने से और पढ़ने से। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। करना आपको ही पड़ेगा उस विधि के अनुसार। तभी जाकर आप को आत्मज्ञान हो पाएगा। तब आपका नाम होगा ज्ञानी। दो उपाधि हो गई। तीसरी उपाधि क्या होगी, इस महान सत्ता को जब जान लेगा कोई, उसके अंदर ऑटोमेटिक ही महानता आ जाती है, उसके अंदर शांति आ जाती है, उसके अंदर नम्रता आ जाती है। विषय विकारों से अपने आप को बचा कर रखता है। संसार में रहते हुए भी अपने आप को बंधनों से मुक्त करने का प्रयत्न करता रहता है। जिस तत्व में उसने रमण करना शुरू कर दिया है, उस तत्व में रमण करता है, न कि विषयों में। साधारण प्राणी विषयों में रमण करते हैं, लेकिन ज्ञानी ज्ञान में रमण करता है, ज्ञान रूपी तत्व में रमण करता है। संसारी प्राणी भौतिक तत्वों में रमण करते हुए भौतिक शरीर की प्राप्ति करते हैं। ज्ञानी प्राणी आत्मा और परमात्मा में रमण करता हुआ भौतिक तत्व से मुक्त होता है। अब ज्ञान को जानने के कारण से अब वो महान हो गया, उत्तम हो गया। इसलिए उसके अंदर महानता का अनुभव होने लग जाता है सबको। दूसरे प्राणी अगर देखेंगे, अब आम प्राणी से उसमें अलग ही व्यवहार होगा, वो हटकर ही होगा, उसका स्वभाव कुछ और ही होगा। तब उसको उपाधि क्या मिलेगी, महान आत्मा। क्यों हुआ, चेतन तत्व महान होता है, इस महान को जानने वाला महान आत्मा होता है, उसको महात्मा भी बोलते हैं। तो
अब आगे क्या होगा? ऐसे महात्मा जो अपने आप को बाहर से अर्थात मिट्टी से बने हुए सभी पदार्थों से, सारा संसार मिट्टी का ही तो पुतला है, इस मिट्टी का सहयोग अग्नि भी कर रही है, वायु भी कर रहा है, जल भी कर रहा है। इनके सहयोग से ये मिट्टी जो है देह रूपी पुतले में बासने लग जाती है। सारा संसार रूप दृश्य रूप में ये मिट्टी देखने लग जाती है। तो ऐसे महान आत्मा के सामने सारा संसार मिट्टी ही नजर आती है, मिट्टी। अब आप देखो ना, सोना क्या है? मिट्टी। चांदी क्या है? मिट्टी। तांबा क्या है? मिट्टी। कपड़े क्या है? मिट्टी। आपका मकान क्या है? मिट्टी। आपकी शरीर क्या है? मिट्टी। सब कुछ मिट्टी ही तो मिट्टी से बना हुआ है ना। पेड़ पौधे जितना भी वनस्पति आप देख रहे हैं, सब में अधिकता मिट्टी की है। तो ऐसा महान आत्मा सब कुछ मिट्टी समझता हुआ इस मिट्टी के देह में मिट्टी डालता हुआ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि शरीर भी मिट्टी की और खाती भी मिट्टी है। सब कुछ मिट्टी से, अन्न भी मिट्टी का, फल भी मिट्टी का, सब कुछ मिट्टी से बना हुआ। अब देखो ना, अब आलू देखो, आप लगा देते हैं, कहां से आती है? उसमें वही मिट्टी का रूपांतरण हो जाता है। जो कुछ आप देख रहे हो मिट्टी का ही रूपांतरण सारा रूप है। तो उस महात्मा के दृष्टि में सब कुछ मिट्टी है, लेकिन ये भी देखता है इसी मिट्टी के अंदर हीरा भी तो चमक रहा है। उस सभी मिट्टियों के अंदर, देह रूपी मिट्टी के अंदर चमकते हुए हीरे को देखता है, ना कि मिट्टी को। कण कण में चमकते हुए शक्ति रूप में, रचना रूप में, ज्ञान रूप में ईश्वर को देखता है, ना कि मिट्टी को देखता है। अब इसमें और पहले वाले में क्या फर्क रह गया? पहले वाला प्राणी शरीर को देखकर इसकी सुंदरता के अंदर लुभायमान हो रहा है, इसके चमड़े को देखकर इसमें आकर्षित होता है। स्त्री पुरुष की जो बनावट है मिट्टी की, उसको देखकर लुभाता रहता है। लेकिन ज्ञानी जन क्या देखते हैं? ये जो स्त्री पुरुष की शरीर है, उसमें देखता हुआ इसकी यथार्थता को अनुभव करता है। जो सच्चाई है वही अनुभव करता है। इस तरह से दोनों में फर्क हो जाता है। ये महानता है उसकी। महान उसे नहीं कहते हैं कि अपने आप कोई महान कहे, नहीं। दृष्टि जिसकी बदली होती है, उस महान को देखने की जिसकी दृष्टि होती है, वो महान होता है। और जो इस तुच्छ को देखता है वो अज्ञानी होता है। अब जब ऐसी दशा जिसकी आ गई, इस तरह से जिसका विवेक जागृत हो गया, तो वो महान आत्मा हो गया।
आगे आगे देखिए, इस महानता के कारण से ऐसा महापुरुष जगत के जितने भी प्रपंच हैं, जितने भी द्वंद्व हैं, सबसे उदासीन रहता है, उनसे बचता रहता है, किसी प्रपंच में अपने आप को फंसाता ही नहीं, और सब जगह कण कण में ईश्वर को देखते हुए शांति का लाभ लेता रहता है, अपने अंदर अपने आत्मसत्ता का अनुभव करता हुआ शांत रहता है। जब शारीरिक जितनी भी क्रियाकलाप है इससे मुक्ति पाते ही ऐसा प्राणी बैठ जाता है, अपने अंदर शांति का लाभ लेता है, उस आनंद सागर के अंदर डूबा रहता है। अब उसकी उपाधि होगी शांत आत्मा। उसको ना तो बोलना है, न किसी की सुनना है, सुनने से उसको कुछ मिलना नहीं, बोलने से उसको कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए उस शांत आत्मा के साथ, शांत परमात्मा के साथ शांत रहता हुआ अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, हमें नहीं पता ये सत्य है या झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हमने सुना है, ये सुनी बात है। कहते हैं एक बार सिकंदर भारत में आया, सब कुछ लूटने लग रहा था। एक बार कहीं से जा रहा था तो एक महात्मा पत्थरों पे लेटा हुआ शांत चित्त मस्त है। तो इसने उन्होंने देखा, देखने के बाद में महात्मा का आवाज दी, महात्मा को आवाज देने के बाद में सिकंदर ने आवाज दिया, तो अपना मस्त अंदर शांत आत्मा के साथ अपना तादात्म्य बना रखा था। सिकंदर के आवाज देने के बाद उसके सिपाही भी आवाज दे रहे हैं, तो काहे के बोले? तो सिकंदर ने को गुस्सा आ गया, बोले एक ऐसा आदमी है, हमारे नाम से भी नहीं इसको भय लग रहा है, और मैं इसको पुकार रहा हूं, अपना नाम बता रहा हूं, तब भी ये भयभीत नहीं हो रहा। तो सिकंदर गया पास में, बोला कौन हो तुम भाई, मेरे से तुम्हें डर नहीं लगता? बोला तुम हो कौन? महात्मा ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं सिकंदर हूं। बोला हो गए सिकंदर अपने आप, मुझे क्या लेना देना? बोला मैं बादशाह हूं सिकंदर। बोले हो गए तुम बादशाह, मैं क्या करूं? तो सिकंदर कहा तुम कौन हो? महात्मा जी कह रहे मैं तो शहंशाह हूं भाई, अगर तुम बादशाह हो तो मैं शहंशाह हूं। बोले कैसे, तुम्हारा राज्य कहाँ है? तो महात्मा ने बोला तुम्हारा राज्य क्या है, तुम तो चोरी कर रहे हो ना, सबको लूट रहे हो ना, तो अपने को राज्य कह रहे हो उसको जहां तुम लूट रहे हो, जहां से तुम चले हो, जहां हो, ये सारा संसार सबका जो साम्राज्य है,
उसके साथ में रहने वाला मैं तो शहंशाह हूं भाई। तो कहने का तात्पर्य वहां सिकंदर को लगा कि सारा संसार भी अगर हम पा जाएंगे तो वो शांति हमें नहीं मिलेगी जो एक महात्मा को अपना शांत हुआ, कुछ भी नहीं, पत्थर पे लेटा हुआ फिर भी शांत है। ऐसे आत्मा को शांत आत्मा कहते हैं। उस आत्मा रूपी परमात्मा रूपी प्रशांत सागर के अंदर निमग्न हुआ सबसे मुक्त रहता है। ये आत्मा की अंतिम उपाधि है। ऐसा शहंशाह संसार से विरक्त होता है, शरीर से भी, शरीर में रहते हुए भी शरीर से विरक्त रहता है। ये आत्मा की अंतिम उपाधि है। ऐसी उपाधि वाला आत्मा फिर पुनर्जन्म नहीं लेता, क्योंकि वीतराग हो गया, उसका राग समाप्त हो गया बाहर का, और अंदर तृप्त है। जो आत्मा अतृप्त रहती है वो संसार में इस मिट्टी के लिए पागल रहती है, भागती रहती है। तो अतृप्त आत्मा को जन्म लेना ही पड़ेगा। अतृप्त आत्मा का जन्म होता ही होता है क्योंकि अतृप्त है। और जो आत्मा तृप्त हो जाता है उसको मिट्टी से कोई मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं। उसका राग समाप्त हो गया, उसकी कामना समाप्त हो गई, समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई। उसने जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, और साथ में जो छोड़ना था छोड़ दिया। ये छोड़ने वाला पदार्थ ही बंधन का कारण है। जो इस मिट्टी से बने हुए पदार्थ का त्याग कर दे वो मुक्त हो जाता है। देखिए कितनी विडंबना है। एक चेतन पदार्थ, वाह, इतनी महान सत्ता, और इस मिट्टी के अंदर अपने आप को लुटा दे रही है। कितनी महान अज्ञानता है। अब विचार करो, इस मिट्टी के लिए घर बनाएगा मिट्टी का, नोट इकट्ठी करेगा मिट्टी का, भोगेगा मिट्टी को, जो कुछ भी इकट्ठा करेगा मिट्टी को, और खुद के लिए तो कर ही रहा है मिट्टी इकट्ठी, अपने 100 पीढ़ी के लिए भी मिट्टी इकट्ठी कर रहा है। क्या हुआ? चेतन फंस गया मिट्टी में। चेतन रूपी हीरा खो गया इस मिट्टी के अंदर, इस कचरे के अंदर। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? जबकि मिट्टी उसके किसी काम की नहीं है। ध्यान रखना, ये पूरा संसार उसके किसी काम का नहीं। ना घर उसके काम का है, ना कपड़ा उसके काम का है, ना परिवार उसके काम का है, ना समाज उसके काम का है, ना अन्न जल सब उसके काम का है। ये तो सिर्फ शरीर के काम का है। ध्यान रखना, ये सारी मिट्टी इस मिट्टी के काम का है।
हीरा का मिट्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हीरा के अंदर भोग वासना होने के कारण से मिट्टी में मिल रहा है। इस तरह से 4 प्रकार का आत्मा की अवस्था आई। वैसे मूल रूप से आत्मा में कोई अवस्था नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी नई अवस्था नहीं है। मूल रूप में शुद्ध चेतन स्वरूप ही तो है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान के कारण से सारे भेद पाए जाते हैं। कर्मों के अनुसार सारे भेद पाए जाते हैं। ध्यान रहे, ये सारे भेद ईश्वर के नहीं है, परमात्मा के नहीं है। ये सारे भेद अभी जो बताया गया, ये देहधारी, देह में रहने वाला जो चेतन सत्ता है उसका है। और एक बात और समझ लो, आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? जो देह प्रदान करता है उसको ईश्वर या परमात्मा बोलते हैं, और जो देह धारण करके जीवन को जीता है उसको आत्मा कहते हैं। सीधा सा स्पष्ट दोनों का भेद है। हरिओम नारायण। नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप ते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। गुरु बिन भक्ति अति कठिन है, ज्यों खारी की धार, सांच बिना पहुँचे नहीं, महा कठिन व्यवहार। हरि कृपा तब जानिए, दे मानुष अवतार, गुरु कृपा जब जानिए, जो छुड़ावे संसार। सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन घड़ी 50, वर्षा वर्ष एक घड़ी, रहठ फिरे 12 मास। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, नहीं तहाँ बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन मन तब भया, कौन गिने तिथि वार। आनंद है तुम्हीं में, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुम्हीं में, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा से, वो तुम्हीं में रम रहा है। आनंद है तुम्हीं में, उसे ढूंढता कहाँ है। हर वक्त हर जगह पे वो हर किसी को प्यारा, एक पल भी दूर उससे रहना नहीं गंवारा। उसकी तलाश को ही ये मनुज तन मिला है। तेरे पास है सदा से, वो तुम्हीं में रम रहा है। आनंद है तुम्हीं में, उसे ढूंढता कहाँ है। एक बार जान लो तो होता नहीं जुदा वो। आनंद ही है ईश्वर, आनंद ही खुदा वो। आनंद के लिए ही
सब कर्म हो रहा है आनंद के लिए ही, सब कर्म हो रहा है तेरे पास है सदा से, वो तुम्ही में रम रहा है आनंद है तुम्ही में, उसे ढूंढता कहाँ है। मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, कोई जप में ढूंढता है, कोई तप में ढूंढता है। तू ढूंढता जहाँ पर रहता नहीं वहाँ है, तू ढूंढता जहाँ पर रहता नहीं वहाँ है। तेरे पास है सदा से, वो तुम्ही में रम रहा है आनंद है तुम्ही में, उसे ढूंढता कहाँ है। मंदिर आनंद ही है मंजिल, मकसद तेरा यही है। मंजिल है पास तेरे पर जानता नहीं है, एक बार जान लो तो कुछ जानना नहीं है, एक बार जान लो तो कुछ जानना नहीं है। तेरे पास है सदा से, वो तुम्ही में रम रहा है आनंद है तुम्ही में, उसे ढूंढता कहाँ है आनंद है तुम्ही में, उसे ढूंढता कहाँ है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।